दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें यूनाइटेड नेशन में एस जयशंकर के बयान से पहले ही भारत ने वीटो पावर की आग यूएनएससी में लगा दी है। वहीं अमेरिका की तरफ से परमानेंट सीट को लेकर बड़ा प्रस्ताव यूएनएससी में पेश किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश पर भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश की बिजली को काट दिया है। इस समय बांग्लादेश के कई शहर जिस वजह से बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही खबर से। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79वां सेशन अब शुरू हो चुका है और सेशन के शुरू होते ही भारत ने यूएन में परमानेंट सीट को लेकर अपना दावा ठोक दिया है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से लगभग 12 से 13 दिन बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान यूएन में होने वाला है और उनके उस बयान से पहले भारत ने एक तरह से पिच तैयार कर ली है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने 2 परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट अफ्रीका के लिए देने का सपोर्ट किया है। आप अपनी स्क्रीन पर रॉयटर्स का आर्टिकल रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ट्विस्ट अमेरिका ने डाला है वो ये है कि भारत समेत जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसे देश लंबे समय से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि 2 परमानेंट सीट तो अफ्रीका को दी जाएगी और एक सीट को शेयर किया जाए बारी बारी, यानी कि एक रोटेटिंग सीट होगी जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को बारी बारी मौका मिलेगा। अब देखा जाए तो अमेरिका का ये जो प्रस्ताव रखा है ये 5 परमानेंट सदस्य देश को जरूर जम सकता है, क्योंकि जहां चीन भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य नहीं देखना चाहता तो वहीं जर्मनी जापान को रूस चाइना इसमें नहीं देखना चाहता, तो दूसरी तरफ ब्राजील को अमेरिका नहीं चाहता क्योंकि उससे चाइना रूस का प्रभाव बढ़ेगा। यही कारण है कि परमानेंट सदस्यता को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। लेकिन अमेरिका ने जो इस बार ये दाव खेला है इस पर ये सभी देश मोहर लगा सकते हैं, लेकिन इससे भारत का नुकसान है और भारत जो इतने समय से मांग कर रहा है अपनी परमानेंट सदस्यता का, वो रोटेटिंग स्कीम में फंस जाएगी। आपको बता दें अमेरिका का ये कदम अफ्रीका के साथ अपने रिश्तों को सुधारने और प्रशांत द्वीप देशों के साथ संबंध गहरे करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इन देशों का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि चीन की क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करना अमेरिका के लिए जरूरी है। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि इस घोषणा से सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ाया जाएगा। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी योजनाओं का हिस्सा है। बाइडेन प्रशासन ने लंबे समय से भारत, जापान और जर्मनी को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने का समर्थन किया है। विकासशील देशों की लंबे समय से मांग है कि सुरक्षा परिषद में उन्हें स्थायी सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। सुरक्षा परिषद के पास दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। ये सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देने और प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी और उस समय इसमें 11 सदस्य थे। 1965 में इसके सदस्य 15 हो गए, जिनमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इन सभी स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है जो उन्हें किसी भी फैसले को रोकने की ताकत देता है। हालांकि सुरक्षा परिषद में सुधार की बातें लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। किसी भी बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की जरूरत होती है, जिसे सभी सदस्य और स्थायी वीटो पावर वाले देशों की मंजूरी होनी चाहिए। अफ्रीका के पास फिलहाल सुरक्षा परिषद में 3 अस्थायी सीटें हैं, लेकिन अमेरिका का मानना है कि स्थायी सीटें मिलने से अफ्रीका की आवाज और प्रभाव बढ़ेगा। इसके साथ ही छोटे द्वीप और डेवलपिंग देशों के लिए एक घूमने वाली सीट देने का प्रस्ताव भी है, ताकि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर उनकी खास जानकारी और अनुभव को साझा किया जा सके। अमेरिका का ये नया प्रस्ताव इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन क्या भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसे देश रोटेटिंग सीट से संतुष्ट हो जाएंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका के द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस टॉपिक के ऊपर काफी सारी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी अलग अलग चैनल के थ्रू। इसके साथ ही इस पूरे महीने में आपको यूनाइटेड नेशन से काफी सारी खबरें सुनने को मिलेगी, इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में जैसा कि हमने वीडियो
वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अडानी ग्रुप के द्वारा लगातार बांग्लादेश से ये मांग की जा रही है कि जो उसका बकाया बिजली का पैसा है उसको जल्द से जल्द चुकाया जाए, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और भारत का जो पैसा है अभी तक चुकाया नहीं गया, जिसको देखते हुए अब बड़ा कदम अडानी ग्रुप के द्वारा उठाया गया है, जिसके तहत बांग्लादेश को जाने वाली बिजली को अब भारत के द्वारा रोक दिया गया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर एनर्जी क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ चुका है और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश की राजधानी अगर हम ढाका को छोड़ दे तो जितने भी सिटीज और एरिया है वहां पर काफी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है और तकरीबन 8 से 12 घंटे तक बिजली काटी जा रही है इन एरिया में। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस समय 12,871 मेगावाट बिजली का उत्पादन बांग्लादेश में हो रहा है, जबकि 14,578 मेगावाट बिजली की डिमांड बांग्लादेश के अंदर देखी जा रही है। वहीं इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश के लगभग 45 पावर प्लांट या तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं या फिर अपनी क्षमता से 50% से भी कम पर चल रहे हैं। अभी तक अडानी पावर की तरफ से काफी ज्यादा बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अडानी पावर के द्वारा ये चेतावनी पहले ही बांग्लादेश को दी गई थी कि हमारा जो बकाया $800 मिलियन आपको चुकाना है, अगर आपने उसे नहीं चुकाया तो हम बिजली को कट कर देंगे और उस बिजली को भारत के अंदर ही अलग अलग जगह बेचना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे अडानी पावर के द्वारा ऐसा किया जाने भी लगा है, जिससे बांग्लादेश की स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर होती चली गई। दरअसल झारखंड के अंदर गोडा पावर प्लांट अडानी पावर का है, जहां से बांग्लादेश के अंदर लंबे समय से बिजली की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस की वजह से और लगातार फॉरेक्स रिजर्व जिस तरह से उनका गिरता जा रहा है, उस वजह से अडानी पावर की पेमेंट को बांग्लादेश की तरफ से होल्ड किया गया। आपको बता दें, इस पावर प्लांट के जरिए डेली बेसिस पर 1600 मेगावाट के करीब बिजली बांग्लादेश को दी जाती थी। हालांकि पूरी तरह से अभी अडानी के द्वारा बैन या फिर बिजली को रोका नहीं गया है, क्योंकि अभी 500 मेगावाट बिजली की सप्लाई को ही इनके द्वारा रोका गया है। अगर अभी भी बांग्लादेश के द्वारा पेमेंट पूरी नहीं की जाती तो हो सकता है आगे चलकर 1600 मेगावाट जो डेली बेसिस पर बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को अडानी पावर कर रही थी उसको कंप्लीटली रोक दिया जाए। इसके बाद बांग्लादेश की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में और भी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। जहां एक और अडानी पावर की तरफ से बिजली काटी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के द्वारा कई तरह के बैन लगाए जा रहे हैं। जहां दुर्गा पूजा के दौरान मछली पर बैन बांग्लादेश के द्वारा लगाया गया और वेस्ट बंगाल को मछली जो जाती थी उसको रोक दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा के दौरान ही बांग्लादेश की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया। इसके बारे में वीडियो बनाकर हमने आपको बताया भी था कि हिंदुओं से यह कहा गया है कि आपको अपनी जो भी पूजा वगैरह करनी है वह नमाज से 5 मिनट पहले ही कर लो। नमाज के दौरान अगर कोई भी पूजा या फिर स्पीकर वगैरह बजाता हुआ दिखाई दिया तो उसको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। ये नया फरमान बांग्लादेश की तरफ से जारी किया गया था। बहरहाल इस पूरे मैटर पर और यूनाइटेड नेशन से निकल कर आई खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।